Hi everyone, my name is Ankit Raj and I teach science. In the previous class, we have already discussed about uh, electromagnet and right hand thumb rule. In today's class, we'll be starting with an activity and we'll approach to a certain thing. Let's start. So, in previous class, we did read about certain things कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है. With the right thumb, we show the direction of the current and we just move our fist, move all remaining four fingers towards certain direction. And that shows the magnetic field of the direction of the magnetic field, right? So, in today's class, we have an activity. Suppose if I take a stand, if I take लैब बैग में होता है ना एक स्टैंड होता है जिसमें मेटल का रॉड लगा हुआ होता है ऐसे. तो अगर इस मेटल के रॉड पे हम एक बार मैग्नेट लटका दें, यहाँ पे एक बार मैग्नेट लटका दें. एक्चुअली दिस इज अ ब्लैक मार्कर एंड आई बॉट ब्लू इंक. So for certain time it will go with the mix and gradually it will become blue color. Suppose this is a bar magnet and we have a wire connected to a magnet, connected to this magnet. ऐसे लटका देते हैं ना, यही डायग्राम तुम्हारी किताब में दिया होगा, ठीक है. तो इसी डायग्राम से चलते हैं. यहाँ पे एक मैग्नेट ले लेते हैं. इस मैग्नेट को बोला जाता है हॉर्स शू मैग्नेट. क्या बोला जाता है? वी कॉल इट हॉर्स शू मैग्नेट. घोड़ा के पैर के नीचे ऐसे लगा होता है ना, लोहे का लगा हुआ होता है, सेम टाइप का मैग्नेट. तो अब यहाँ पे बात ये हो रहा है कि अगर हम लोग ने बात कर लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है, तो कुछ उसका फोर्स भी तो जनरेट होगा. खींच रहा है तो मोशन में आ रहा है, देन देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ फोर्स एज वेल, राइट. तो अगर कुछ फोर्स जनरेट हो रहा है इसका मतलब वो फोर्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं. तो ये एक इंसान था, एक साइंटिस्ट था. वो साइंटिस्ट का नाम तुमको बता दे, फ्लेमिंग था. फ्लेमिंग decided to bring this magnet near a bar magnet which is connected to a battery. So he decided to bring them together. और जब ये दोनों को साथ में लाया गया, बिकॉज ही न्यू दैट दोनों के पास अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, है कि नहीं. तो दोनों के पास अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा कि नहीं करेगा. जस्ट टू अंडरस्टैंड दोज सिम्टम्स, व्हाट डिड ही डू? द मोमेंट ही ब्रॉट दिस मैग्नेट नियर दिस मैग्नेट, इट इज फ्रीली सस्पेंडेड विथ अ वायर कनेक्टेड टू इट. सो इट ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स दिस मैग्नेट. इस मैग्नेट की तरफ ये बढ़ गया. तो अगर ये इस मैग्नेट की तरफ बढ़ गया तो इसको थोड़ा सा ये चौंका. एंड देन हमारा क्या बोलते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल आया ही. तो फ्लेमिंग भाई साहब क्यों पीछे रहेंगे, ये बोले कि हम भी कुछ हाथ का करेंगे अपने हाथ से, अपने हाथ में दम है. देन ही डिसाइडेड एंड ही ब्रॉट की फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आएगा. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ. वो बोला कि इसमें हम 3 उंगली लेंगे. पहले तो अंगूठा राइट हैंड से दिखाए थे, इस बार लेफ्ट हैंड से दिखाना है. लेफ्ट हैंड से दिखाना है तो अंगूठा उठा लो. अंगूठा उठाना है, उसके बाद इंडेक्स फिंगर खोल देना है. इंडेक्स वाला, पहला वाला जिसे आउट देते हैं फील्ड पे. फील्ड से याद रहेगा कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है. तो ऐसे एक अंगूठा निकाल दिया, एक ये वाला सामने उंगली निकाल दिया, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए. और क्या किया कि ये मिडिल फिंगर भी खोल दिया. मिडिल फिंगर से तुम लोग जो गलत सलत बना रहे हो ना,
अभी पूरा दिमाग खराब कर दूंगा इसी मिडिल फिंगर से, तुम लोग देख लो। गंदी सोच। तो कुछ ऐसा कर दिया, और फ्लेमिंग्स भी थोड़ा सा वही, क्या बोलूं, था उस टाइप का कुछ, कि बोला कि हम मिडिल फिंगर का इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन जैसे पूरा दुनिया करता है वैसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम साइंटिस्ट है तो मिडिल फिंगर का इस्तेमाल कैसे करेंगे? बताएंगे कि कितना करंट लग रहा है सामने वाले को, मतलब करंट का डायरेक्शन बताएगा। मिडिल फिंगर क्या बताएगा? कितना करंट है, करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, कितना करंट है, नहीं किस डायरेक्शन में करंट लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, और तीनों एक दूसरे से, मतलब तीनों एक तीसरे से, एक दूसरे तीसरे से, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऑल द थ्री शुड बी परपेंडिकुलर। तो अगर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला उंगली मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला उंगली करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है ना, वो किस डायरेक्शन में लगेगा? वो क्या थंब दिखाएगा। समझ में आया? फोर्स का डायरेक्शन कौन सा दिखाएगा? थंब दिखाएगा। तुम लोग बोलोगे कि सर कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं रहता है, क्या किया जाए? तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, बहुत फेमस है, पूरा दुनिया जहान जान रहा है इसको, कि ये क्या है? फोर्स। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है? करंट। FMC, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन। तो रट लो, घर में पहले पापा लोग पैदा हुए, फिर उसके बाद मम्मी से शादी किए, फिर उसके बाद तुम पैदा हुए, फादर मदर चिल्ड्रन। याद रहेगा? सबसे ऊपर फादर, फिर मदर, फिर चिल्ड्रन। तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इस पे कुछ थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। आ जाओ। जैसे कि मान लो ये थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे, सीखेंगे तब ना। मान लो क्या क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, और ये फोर्स। इन तीनों में से कोई दो अगर दिया हुआ है, तीनों में से कोई भी दो दिया हुआ है, कोई भी दो का डायरेक्शन अगर दिया हुआ है, तो तीसरा निकल जाना चाहिए, है कि नहीं? आओ देखते हैं। मान लो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। मान लो करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, करंट का डायरेक्शन ऐसा है कुछ, करंट का डायरेक्शन ऐसा है कुछ, मतलब क्यू लिख दिए हैं, क्यू से चार्ज भी होता है। तो यहाँ ये नहीं बताया कौन सा चार्ज होता है, थोड़ा देर में बता देंगे, क्योंकि कुछ पिछले साल के बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आया हुआ, 2024 के बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आते रहे, तो डू नॉट लीव इट लाइटली। ध्यान से देख लो, समझ लो, बहुत आसान चीज है, कुछ नहीं करना, बस उंगली ऐसे कर लेना। अब करंट का डायरेक्शन हमको दिया हुआ है, करंट का डायरेक्शन किधर है? ये तीसरा वाला करंट है ना? ऐसे बना लो पहले उंगली, ये है ना करंट का डायरेक्शन। ये वाला फिंगर करंट दिखाता है, यहाँ करंट लगा देंगे, ठीक है? ये करंट के डायरेक्शन में चला गया, राइट? अब इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इसको ऊपर ले जाना है, इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, राइट? ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर गया, तो ये थंब क्या दिखा रहा है? आउटवर्ड दिखा रहा है, आउटवर्ड दिखा रहा है। आउटवर्ड मतलब पेपर के बाहर दिखा रहा है, बोर्ड के बाहर दिखा रहा है। 6 डायरेक्शन है टोटल, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आउटवर्ड, इनवर्ड, ठीक है? तो आउटवर्ड दिखा रहा है, तो यहां पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा? आउट ऑफ द बोर्ड, है ना? आउटवर्ड दिखाएगा करंट का डायरेक्शन। अगर इतना समझ में आ गया हो तुम लोगों को, एक और क्वेश्चन, मतलब अभी 2 4 5 क्वेश्चन करेंगे, तुम लोग इजीली यू कैन अंडरस्टैंड इट और धीरे धीरे फेमिलियर हो जाओगे इस चीज से। मान लो ये करंट का डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है,
तो क्या करोगे? फिंगर बनाएंगे, फिंगर फिंगर बनाएंगे, फिंगर बनाएंगे। जब भी फोटो खिंचवाएंगे लेफ्ट हैंड ऐसे करेंगे, राइट हैंड ऐसे करेंगे, ठीक ना? लेफ्ट हैंड को ऐसे रखना फोटो खिंचवाने समय, पोज देना है। राइट हैंड को ऐसे रखना है, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग को फोर्स पता करना है। एक हमको दिया हुआ है, ये करंट दिया हुआ है, करंट इस डायरेक्शन में। करंट क्या है? करंट ये इस डायरेक्शन में, चलो बना लिए इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा सामने जा रहा है, लेकिन जाना कैसे चाहिए? नीचे के डायरेक्शन। क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड को नीचे के डायरेक्शन में यहीं से मोड़ देंगे। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को वी टर्न डाउनवर्ड्स, क्या होगा? करंट विल कम, फिर से सेम, आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द बोर्ड, आउटवर्ड्स, है कि नहीं? एक और देते हैं, तुम लोग खुद से बनाओ, ट्राई इट ऑन योर ओन, और मेरे को कमेंट सेक्शन में जवाब बताओ कि क्या हो रहा है। ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। बी से हम लोग मतलब मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो कहीं पे भी अगर बी लिखा हुआ है, जस्ट थिंक दैट इट इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? करंट को तो मालूम ही है, आई से डिनोट करते हैं, है ना? अरे बताया नहीं थे जी, करंट को सी से डिनोट नहीं करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। आई और सी के बीच का अंतर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, भूलना नहीं चाहिए तो लोग। तो ये अगर करंट का डायरेक्शन, सॉरी, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और करंट का डायरेक्शन क्या कर दे, मान लो ऐसे करंट का डायरेक्शन है, तो क्या होगा जवाब? बताइए क्या होगा जवाब? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये करंट का डायरेक्शन है, फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा? फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा? बीच वाला, बीच वाला ओनली। कैसे होगा? इस तरफ। करंट किस डायरेक्शन में? करंट किस डायरेक्शन में? नीचे के डायरेक्शन में, तो आउट ऑफ द पेपर। यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अभी तक 3 केस बताए, तीनों आउट ऑफ द पेपर। एक काम करते हैं, मान लो इसी की तरह एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, सपोज देयर इज अ क्वेश्चन गिवन कि मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ, अच्छा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मालूम है ना, वो याद रखना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यही होता है ना? तो अगर सपोज मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, the magnetic field of a circuit is moving in north direction, and so in which direction the force should be applied to move the current in each direction? फिर से फोर्स पूछती है सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन में फोर्स चेंज कर देंगे, फोर्स दे देंगे और ये दोनों में से कोई पूछते हैं। अभी ये चारों डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। क्या होगा ये? मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बीच वाला, फादर मदर चिल्ड्रन, बी करंट करंट करंट, आई सी, ऐसे घूम जाएगा, ये भी आउट ऑफ द पेपर। ये 4 सवाल आया मेरे दिमाग में, रैंडम आया, चारों का जवाब आउट ऑफ द पेपर आ गया। अब क्या किया जाए? एक काम करते हैं, ठीक है, यहां से करंट हटाते हैं। अगर मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, अब बताओ करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? अब बताओ करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा? फादर मदर, बीच वाला मदर, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड, अरे सर क्या हुआ? फादर, फोर्स ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड सामने, करंट फिर से बाहर आ गया।
अरे यार ये क्या हो रहा है भाई, कसम से जेन्युइनली एकदम, माँ कसम, ये प्लान नहीं किया हुआ है, ये ऑटोमेटिक ऐसा ही होते जा रहा है मेरे से, बस होते चला जा रहा है। तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं यार। इसमें आउट ऑफ द पेपर के अलावा कुछ और भी आना चाहिए, है ना। एक काम करते हैं, सपोज इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर, इस बार नहीं आएगा, इस बार सही क्वेश्चन दिमाग में आया। मैग्नेटिक फील्ड पेपर के बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पेपर के बाहर आ रहा है, और जो करंट करंट का डायरेक्शन जो है, करंट का डायरेक्शन अगर मान लो कि ये साउथवर्ड जा रहा है, साउथवर्ड जा रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड पेपर के बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पेपर के बाहर जा रहा है और करंट साउथवर्ड है, तो क्या होगा, फोर्स का किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। मैग्नेटिक फील्ड पेपर के बाहर जा रहा है, पेपर के बाहर मतलब ऐसे, ठीक है। और उसको कैसे भी डिनोट, कैसे डिनोट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर, है ना जी। मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर और करंट साउथवर्ड, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वेस्टवर्ड, है ना। वेस्टवर्ड होगा फोर्स का डायरेक्शन। अगर इतना तुम लोग को समझ में आ गया, ये सारा क्वेश्चन अगर तुम लोग को समझ में आ गया, तो दो चार क्वेश्चन और छोटा मोटा डिस्कस करेंगे, छोटा मोटा करेंगे, उसके बाद दो तीन तुम्हारे बोर्ड लेवल का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं, दो तीन ही करेंगे, क्योंकि तुम लोग बोलते हो बहुत टफ क्वेश्चन आया था सर, पिछले साल बहुत टफ क्वेश्चन आया था। अरे कुछ टफ क्वेश्चन नहीं था भाई, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक्स था। तुम लोग को बस ये नहीं मालूम था कि क्योंकि तुम लोग करंट नहीं पढ़े हो। अच्छा, उस टॉपिक पे हम लोग पहुंचे। मान लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और करंट का डायरेक्शन साउथवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, और फोर्स का करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ साउथवर्ड है। देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, मतलब किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, आउटवर्ड बाहर की तरफ, और फोर्स सॉरी करंट नीचे की तरफ, तो बाहर की तरफ वेस्टवर्ड, है ना, वेस्टवर्ड जाएगा। अगर यही करंट का डायरेक्शन अगर नॉर्थवर्ड कर दें, तब कैसे, बना के दिखाओ, बना के दिखाओ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ, पेपर के बाहर की तरफ, पेपर के बाहर की तरफ, और करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। ये करंट है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, फादर मदर चिल्ड्रन, तो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन, सॉरी करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो फोर्स किधर अप्लाई हो रहा है, ईस्टवर्ड, तो ईस्टवर्ड मूव कर जाएगा। समझ में आया। अगर इतना समझ में आ गया, अगर इसी को मैग्नेटिक फील्ड को हम इनवर्ट कर दें यहीं पे, तो अब बताओ, अब बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ये वाला इनवर्ड है, तो ये क्या करो, अंदर की तरफ कर दो, इनवर्ड है ना। अब इनवर्ड हो गया, तो करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन ऊपर कर दो इसको, तो फोर्स किधर है, फोर्स किधर, वेस्टवर्ड। समझ में आ रहा है। ये कर करके देखो, सिर्फ सिर्फ देखो मत मेरे को, डू इट योरसेल्फ। जब तक करोगे नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा, नहीं बनेगा इससे सवाल, कसम से बता रहा हूं। डू इट ऑन योर ओन, कीप प्रैक्टिसिंग इट, क्योंकि ये दोनों भूल जाना है तुम लोगों को। लेफ्ट हैंड बदला राइट हैंड उठा लोगे, बाद में आदत नहीं रहेगा तो, और जैसे ही राइट हैंड उठाओगे फोर्स चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन ही पलट जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं पलट जाएगा, देखो ये पलट गया ना, ये जैसे ही पलटा, सारा सारा डायरेक्शन उल्टा पलटा हो जाएगा। यार इतना ज्यादा इंक क्यों भर लिया। एनीवेज आई विल हैव टू टेक अ बाथ, कोई बात नहीं, कर लेंगे।
पूरा भर दिया, पूरा भर दिया। एनीवेज, ये लाइफ में फर्स्ट टाइम खुद से इंक भरा हूँ, लाइफ में फर्स्ट टाइम। मेरे स्कूल लाइफ में भी कभी नहीं भरा था, क्योंकि टीचर लोग मेरे को देता नहीं था। टीचर लोग देता इसलिए नहीं था क्योंकि तुम लोग जिस हिसाब के जो बच्चे हो ना, उस हिसाब का बच्चा मैं भी रह चुका हूँ। लेकिन यही था कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, तो इस वजह से यहाँ तक पहुँच गया हूँ, इस मुकाम तक कि आई कैन एटलीस्ट टीच यू। हमने भी बहुत सारे शरारत किए हैं। वो शायरी नहीं सुने हो, पाँव पकड़ लेंगे वाला? कपिल शर्मा के शो में एक शायर आया था, बहुत बढ़िया शायरी सुनाया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर तुम लोग से बन जा रहा है, क्वेश्चंस इजी लग रहा है, तो एक क्वेश्चन, आई विल शूट अ क्वेश्चन। मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और दे दिया है तुम लोगों को कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन इज इन नॉर्थवर्ड डायरेक्शन। देन व्हाट विल बी द फोर्स, इन विच डायरेक्शन द फोर्स विल बी अप्लाइड? क्या करोगे? व्हाट विल बी द फोर्स का तुम लोग का सिलेबस में है नहीं, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर व्हाट विल बी द फोर्स पूछेगा तो उसका होता है फॉर्मूला बी आई एल साइन थीटा, बिल साइन थीटा हम लोग बोलते हैं। तो बी मतलब हो गया तुमको मैग्नेटिक फील्ड, तो उस बारे में उसका तुमको जरूरी नहीं है अभी, तो लेट इट बी, लेट इट गो। तो यहां पे मेरे को बताओ व्हाट विल बी द फोर्स। अभी बोर्ड में जो बच्चे हैं वो गलत करके आए हैं, 90% बच्चे गलत करके आए। क्यों? क्योंकि you might have studied in your previous current and electricity chapter that current flows from higher potential to lower potential। एक सर्किट बनाए थे हम लोग, याद है? अरे दूसरा मार कर उठिए। एक सर्किट बनाए थे, इसमें बोले थे करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना? और इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, है ना? करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएगा। वो वही इलेक्ट्रॉन वही बैक वेंचर है जो टीचर बोलते रह जाएगा ये करना है, बोलेगा नहीं करेंगे। टीचर बोले खड़ा हो तो वो बैठ जाएगा, बोलो बैठ जाओ तो खड़ा हो जाएगा, और सॉरी सर बोलते रहेगा कि सर आदत है, दिमाग ही उल्टा है, क्या किया जा सकता है। टीचर बोले यहाँ मतलब अगर लिखा हो कहीं पे कि यहाँ मूतना मना है तो वहीं जाके मूत देंगे, यहाँ थूकना मना है तो वहीं जाके थूक देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इलेक्ट्रॉन उसी टाइप का हरकत करता है। करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो तू भी इस डायरेक्शन में जा ना भाई, क्या दिक्कत है? बिना मतलब का ये सवाल गलत करवा दिया सबका, है ना? तो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो कर रहा है, ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल फ्लो करते हैं, मतलब उल्टा फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा भाई, है कि नहीं? तो अगर करंट इस डायरेक्शन में है, अब बताओ, अब ये सवाल का जवाब दो। मैग्नेटिक फील्ड सीधा, अरे सर जितना एग्जांपल दे रहा है सब में आउट ऑफ द पेपर हो जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड सीधा, करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड। समझ में आया क्या? आया? चमका कुछ? अगर चमका है तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अरे हर बार इधर ही क्यों ले रहे हैं सर? ठीक है यार, आदत हो गया हुआ है, एरो बनाते हैं तो आगे से ऐसे कर देते हैं ना, उसी का आदत। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और तुमको दे दिया गया, मान लो पॉजिट्रॉन दे दिया गया, पॉजिट्रॉन का डायरेक्शन ये है, पॉजिट्रॉन का डायरेक्शन अगर ये है, तो बताओ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? क्या होगा भाई डायरेक्शन?
अगर पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिट्रॉन, है ना, मतलब करंट, है कि नहीं? क्यू पढ़े थे? तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड बी अगर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब बी अगर इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में ना, हाँ, और करंट का डायरेक्शन ये है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड होगा कि नहीं? इनवर्ड, इनसाइड। पहला सर, पहला आंसर ऐसा है जो इनवर्ड गया, नहीं तो हर बार बाहर। तो क्लास वाला बात हो गया, बाहर निकाल देने वाला। पहली बार किसी को अंदर बुलाया, कोई बात नहीं, समझ में आया? अगर इसी की जगह मान लो सेम क्वेश्चन दे देता और बोल देता कि अल्फा था, अरे यार, अब डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरा किस्मत इतना खराब है कि मेरे सामने 4 मार्कर रखा हुआ था और उसमें रैंडमली मैंने पहला मार्कर उठाया, उसमें इंक नहीं, दूसरा उठाया उसमें भी इंक नहीं, तीसरा उठाया उसमें भी इंक नहीं। मतलब जहां 25% प्रोबेबिलिटी है, मेरा वहां नहीं लग रहा है। और मैं अभी सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहा था 2 साल पहले, वहां प्रोबेबिलिटी काउंट कर लो यार, 10 लाख 8 लाख बच्चे बैठते हैं प्री में, 30 हजार के आसपास में प्री क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद वही 10,000 के आसपास मेंस क्लियर करते हैं और 1,000 के आसपास इंटरव्यू क्लियर करके नाम आता है लिस्ट में। तो उतने परसेंट प्रोबेबिलिटी में, समथिंग 0.01% प्रोबेबिलिटी में लोग चाह रहा है कि मैं सिविल सर्विसेज क्लियर कर लूं। भाई मेरे से 4 मार्कर में 1 मार्कर ऐसे नहीं उठ पा रहा है 2 बार में मेरे से सिविल सर्विसेज क्लियर होने जा रहा है। मैं मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग। वो मेहनत से भी होता है, सिर्फ लक काम नहीं करता है। मतलब सिर्फ लक तो किसी चीज में काम नहीं करता है, उसमें जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है वो इज रीडिंग फॉर 12 to 14 hours a day continuously, with some consistency and with some strategy. Those sort of people need luck to clear it. क्योंकि अगर 1,000 सीट है और 1,001 वो जो लौंडा होगा वो भी तो डिजर्विंग होगा ना यार। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ 1,000 डिजर्विंग है, सीट कम है भाई, बस यही बात है। तो पीपल हु आर टफ वर्कर्स, हार्ड वर्कर्स, उन लोगों के लिए द लक शुड फेवर देम। हम लोग का क्या है, हम लोग आलसी आदमी है, साइंस पढ़ने वाले लोग हैं। है क्या बात कर रहा था यार, मैं टॉपिक भूल गया। मैं बोलते बोलते टॉपिक भूल गया, क्या बोल रहा था। मेरा तो क्लास में भी आदत है इस चीज का। सो सपोज आई वाज गिविंग अ क्वेश्चन, हाँ इस बार सही मार्क कर, बाकी 3 फेंक दिया। मान लो इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है और बोल दिया कि अल्फा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, अल्फा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, या फिर बोल दिया कि किस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल मूव करेगा कि फोर्स का डायरेक्शन ये रहे। If the magnetic field of a circuit is moving in eastward direction, then in what direction the force should be applied? In what direction the alpha particle should go? अच्छा एक बार और फिर से फ्रेम करता हूँ, ठीक है। If the magnetic field is moving in eastward direction, then in what direction the alpha particle should go so that the force can be applied in south direction? मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर ईस्टवर्ड जा रहा है तो किस डायरेक्शन में फोर्स अल्फा पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा कि फोर्स साउथवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा। अल्फा पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा कि फोर्स साउथवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा। मतलब ये फोर्स दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। अब बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ किधर होगा,
अंदर की तरफ होगा इनवर्ड डायरेक्शन। मेरा मेरा फिंगर ऑटोमेटिकली बन जाता है, वो ऑटोमेटिकली चल जाता है। तो अगर ये थोड़ा तुम लोग को स्लो स्पीड लग रहा है, रिवाइंड करके एक बार देख लो। मैग्नेटिक फील्ड बता ही दे रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट गया, फोर्स नीचे गया, है ना। तो एक उंगली बच गया, ये वाला इधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब द अल्फा चार्ज पार्टिकल विल बी मूविंग इनसाइड। अल्फा चार्ज पार्टिकल मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भाई। ये सब घुमाने का कोशिश करेगा बोर्ड तुम लोगों को चुंगल में नहीं पड़ना है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर हमें नहीं फंसना है ना। तो ये तुम्हारा यहां तक द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल गेट्स फिनिश्ड। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में तुम लोगों को, अच्छा, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फोर्स। फोर्स को क्या कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, बताइए। फोर्स को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, फोर्स को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। पहला तो मैग्नेटिक फील्ड, फिर करंट का डायरेक्शन, है ना, करंट का डायरेक्शन। तीसरा लेंथ ऑफ द वायर या लेंथ ऑफ द जो भी कंडक्टर है ना, करेगा ना बी आई एल साइन थीटा, बिल साइन थीटा भी जो फॉर्मूला हम बोले, तो उसमें साइन थीटा भी तो है। तो इन तीनों का हम लोग को जरूरी नहीं है, हम लोग को सिर्फ जरूरी है साइन थीटा का, कि एंगल क्या रहेगा। तो एंगल मैक्सिमम साइन थीटा मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स कहाँ अप्लाई हो, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा क्या होगा, मतलब एंगल क्या होगा, थीटा मतलब एंगल, एंगल मतलब थीटा, ठीक है। तो वो चीज दिमाग में बैठा, तो थीटा क्या होगा, थीटा 0 होगा, 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर नहीं मालूम है तो जाओ, अभी एक चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ये 9th क्लास वाला। कौन सा चैप्टर अपलोड किए हैं, उसका क्या नाम है, इसका वर्क एंड एनर्जी, उसमें जाकर देख लो। इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस किए हुए, लंबा है लेकिन देख लो, समझ में आ जाएगा। तो थीटा मतलब 0 डिग्री, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहता तो थीटा 180 डिग्री, है ना। लेकिन जैसे तुम लोग एक चीज ऑब्जर्व किए होगे, जब तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होगे, और क्लास में भी ये चीज बताया हुआ है, साइन थीटा है तो इसमें कुछ सर्टेन एंगल्स दिए हुए होंगे, 0 सॉरी क्या है, 0 30 45 60 90, है ना। तो साइन थीटा के बारे में ही बात करना है, तो सिर्फ साइन थीटा के बारे में ही पहले बात करते हैं। ये क्या होगा, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/, क्या होगा, √3/2। हाँ है ना जी, हम मेरे को याद नहीं रहता है, आई डोंट रिमेम्बर। मैं क्या करता हूँ, 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 सब पे रूट लगा देता हूँ। ये मेरा ट्रिक है, 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4। मेरा इस कदर ट्रिक है कि मैं अप्लाई करता हूँ, मेरा निकाला हुआ ट्रिक नहीं है। ये मत बोल देना अंकित सर का निकाला हुआ ट्रिक है, नहीं भाई। मेरा निकाला हुआ कोई ट्रिक रहेगा तो मैं रिसर्च पर्पस में पीएचडी में इस्तेमाल करके मैं डॉक्टरेट नहीं हासिल कर लूंगा क्या। तो ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक नहीं निकाला हुआ है, लेकिन हाँ मेजोरिटी ऑफ द ट्रिक कॉपीड रहेगा। मतलब कॉपी करना गलत नहीं है, अगर वो अच्छा चीज है तो यू कैन कॉपी। गांधी जी का अहिंसा कॉपी करेंगे, सुभाष चंद्र बोस का लीडरशिप क्वालिटी कॉपी करेंगे, है ना। ओसामा बिन लादेन का वो बम बना के फोड़ देने का क्वालिटी कॉपी नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन उसका जो नॉलेज था, ही ऑल्सो वॉज अ साइंटिस्ट, ही वॉज, मतलब उसके पास दिमाग बहुत था। तो आप वो चीज कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मोरल्स, उसका क्या बोलते हैं, मोरल्स कॉपी नहीं कर सकते। तो 0/4 क्या होगा, 0 1/4 कैलकुलेट करो ना यार, ये √1/2 हो जाएगा। ये क्या होगा, कट के 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ये क्या होगा, √3/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो थ्रू आउट दिस यू कैन ऑब्जर्व दैट 0 से 90 तक ये बढ़ते जा रहा है।
नहीं, 0 से 1 तक पहुंचा, ये 90 तक बढ़ते जा रहा है, और फिर 90 से अगर 180 जाना होगा तो ये फिर घटते चला जाएगा, वापस 0 तक आ जाएगा। समझ में आया? नहीं, 90 से 180 वापस घूमते घूमते -1 तक पहुंच जाए। मतलब ये टोटल, अच्छा क्वाड्रेंट के बारे में तो जानते होगे, अगर सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो ये 0 डिग्री, ऐसे जाएगा मैक्सिमम 90 डिग्री। यहाँ जो वैल्यू होगा इधर भी तो सेम वैल्यू होगा ना, इस क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं तो मैक्सिमम तो 90 डिग्री होगा ना, तो थीटा मैक्सिमम कहाँ होगा? मैक्सिमम 90 डिग्री होगा। मिनिमम कहाँ होगा? मिनिमम मतलब 0 डिग्री पे होगा। समझ में आया? तो इतना तुम लोग के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए इतना काफी है। अगले टॉपिक पे हम लोग ये होम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में बात करेंगे। उसमें 3 वायर वगैरह होता है, रेड वायर होता है, ब्लू वायर होता है, ग्रीन वायर होता है। उसके बारे में भी अभी बात कर ही लेते हैं, छोड़ो यार क्या जा रहा है। या तो एक छोटा सा टॉपिक, मतलब थोड़ा सा 1 मिनट में बोल देते हैं, अगले वीडियो में विल कंटिन्यू इट। तो 3 वायर होता है, एक रेड वायर होता है, एक ब्लैक वायर होता है और एक ग्रीन वायर होता है। रेड वाला जो वायर होता है वो मेन वायर होता है, जो मेन सर्किट से वो पोटेंशियल डिफरेंस 220 का पोटेंशियल डिफरेंस लेकर फ्यूज के थ्रू होके घुसता है। फ्यूज इसलिए किस लिए लगाते हैं, फ्यूज का क्या बेनिफिट है, ये सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। और हाँ, कल का वीडियो देखना मत भूलना, 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है ना। तो कोई पढ़ के नहीं जाता है वैसे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लोगे ना, इतना आसान टॉपिक है कि आराम से पता चल जाएगा। घर में बिजली का भी काम करना रहेगा तो एटलीस्ट तुम मरोगे नहीं अगर वहां पे हो तो 3 तरह का वायर होता है। ग्रीन वाला अर्थिंग वायर होता है। इस बारे में विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी आवर लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर। और उसके बाद आई विल अपलोड 9th क्लास वीडियोस, सो पीपल हु विल बी वाचिंग टिल द लास्ट डू लेट देम नो इट कि साउंड का वीडियो स्टार्ट कर देंगे लाना, और वो 2-3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। क्योंकि पीपल हैव डिमांडेड मी टू मेक वीडियो ऑफ 20 मिनट्स, लेकिन आई थिंक इट माइट हैव गॉन समवॉट हायर, बट एनीवेज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।